और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, आपको लेकर चलते हैं स्विट्जरलैंड, क्योंकि वहां हिजाब और बुर्का बैन, लेकिन भारत में जो मुस्लिम संगठन है वो नाराज हो गए। 1 जनवरी से हिजाब और बुर्के को लेकर एक नया और बड़ा नियम बना दिया गया है। स्विट्जरलैंड में महिलाओं के सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लगा दिया गया है। इस बुर्के वाले नए कानून के साथ स्विट्जरलैंड ऐसा करने वाला 7वां यूरोपीय देश हो गया है। इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगह जैसे कि पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, दुकान और अन्य जगहों पर अपना चेहरा पूरा नहीं ढक सकेंगी। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन पर भारत के मौलानाओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो स्विट्जरलैंड में इस कानून के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग 96,000 रुपए तक जुर्माना भी होगा। और स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन हुआ है, लेकिन इसे लेकर हमारे देश के मौलाना भड़क गए हैं। मौलानाओं ने इस फैसले का विरोध किया है, आप भी सुनिए। जिस तरीके से स्विट्जरलैंड में नकाब के ऊपर, पर्दे के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ। हर धर्म में, हर मज़हब में औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है, और चाहे वो इस्लाम मज़हब हो या कोई दूसरा मज़हब हो। आप उन हिंदू औरतों को देखिए जो घूंघट काढ़े रहती हैं, उनका चेहरा कोई देख नहीं सकता है। बुर्का जो है, बुर्के पर बैन करना ये सिर्फ सियासी मंशे की वजह से होता है। सारी दुनिया में इस्लाम, मुसलमान और बुर्का ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। अगर मुसलमान दुनिया में ना होता तो बहुत सारे जो राजनेता है ना, वो आपको सड़क के किनारे भुट्टा बेचते हुए मिलते। अक्सर लोगों की राजनीति इस्लाम और मुसलमान पर चल रही है। स्विट्जरलैंड के अंदर मालूम हुआ है कि वहाँ बुर्के के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, और मालूम हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो भी बुर्का पहनकर जाएंगी उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तो मैं अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ, और अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये मांग कर देना चाहता हूँ कि जो इस तरीके का कानून बनाया गया है उसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ख़त्म कराया जाए। और उनको मालूम होना चाहिए कि हर इंसान को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी है। दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस्लाम दुश्मन हैं, फिस्ताई ताकतें हैं, और वो इस्लामी उसूलों का हनन करती हैं, उनके खिलाफ साजिशें रचती हैं। जो भी खालिस इस्लामी शरई मसाइल हैं, मामलात हैं, उस पर वो कदगन लगाने की कोशिशें करती हैं। और ये यूरोपियन कल्चर और तहजीब और ख़ास तौर पर क्रिश्चियंस, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी हर रोज़ की नई नीति और नई साजिश के तहत इस्लाम को कमजोर करने में लगे हुए हैं। तो बुर्का बैन तो स्विट्जरलैंड में हुआ है, लेकिन देश के, भारत के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके भीतर बहुत ज्यादा गहरी आपत्ति है। और इस बुर्के वाले नए कानून के साथ स्विट्जरलैंड ऐसा करने वाला 7वां यूरोपीय देश हो गया है। आइए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। इससे पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स, बुल्गारिया में भी ऐसे कानून आ चुके हैं। अब इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगह जैसे कि पब्लिक ऑफिस जो होते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, दुकान, अन्य जगहों पर अपना चेहरा पूरा नहीं ढक सकेंगी और बुर्के पर बैन रहेगा, हिजाब पर बैन रहेगा। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे साधु संतों ने स्विट्जरलैंड की तरह भारत में भी बुर्का बैन की वकालत की है। क्या कुछ कह रहे साधु संत, आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान में तो बुर्का पहनकर मॉलों में अधिकतर चुगलियां होती है। आप समझो कि लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज़्यादा कोई घोटाला होता है तो वो बुर्का के क्षेत्र में होता है। बुर्का पहनकर एक व्यक्ति 2-2, 3-3 बार जाकर वोट डालते हैं। इसके नाते हिंदुस्तान से तत्काल बुर्का बैन हो जाना चाहिए। तो यूरोपियन देशों में बैन हुआ, उसके लिए क्या? नहीं, यूरोपियन देश को आभार है, धन्यवाद। यूरोपियन देश चेत गए हैं, हिंदुस्तान को भी चेतना चाहिए। भारत देश का हमारा जो कल्चर है उसको मानना पड़ेगा। अगर भारत देश में रहना है तो हमारी परंपरा, हमारी पूजा पद्धति को मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के हो। तो यूरोपियन देशों में जो बैन हुआ सही है? अरे यूरोपियन में जो हुआ वो सही हुआ। भारत किसी भी सनातन धर्म के विपरीत जो कार्य करते हैं उनको हमेशा संकेत देता है कि जो सत्य है उसी को स्वीकार किया जाए, और सत्य का शीशा ये भारत ही दिखाता है।